चलिए ध्यान दिया जाए। आज आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर 12th क्लास का, जिसका नाम है केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ। ये एक ऐसा चैप्टर है जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसके बारे में बतलाता है। आपको याद होगा कि आप सभी स्टूडेंट जब आज से 2 साल पहले 11th क्लास में एडमिशन लिए थे तो उस समय 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया गया था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें एक टॉपिक था इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर में इस ढंग से यहां पर जरा ध्यान देंगे। इस ढंग से समझाया गया था कि आपका केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री जो है वो हर क्षेत्र से रिलेटेड है, हर फील्ड से रिलेटेड है। सबसे पहले आपको बताया गया था कि आपके डेली लाइफ से, जैसे सुबह आप उठते हैं, टूथपेस्ट लेते हैं जो कंप्लीट केमिकल केमिस्ट्री का कंपाउंड है। उसके बाद आप बाथरूम में साबुन, शैम्पू, सर्फ का इस्तेमाल करते हैं जो कंप्लीट केमिस्ट्री का ही कंपाउंड है। उसके बाद आप बढ़िया बढ़िया कपड़ा, कोट, जैकेट जो कंप्लीट पॉलीमर के रोल को समझाता है कि पॉलीमर उसको फॉर्म किया है, बनाया है, बहुत सारे पॉलीमर से वो बना है। उसके बाद आप डियो, परफ्यूम्स ये सब का इस्तेमाल करते हैं जो कंप्लीट केमिकल ही है। तो आपके डेली लाइफ में, यहां तक कि रात में आप एक अच्छी नींद के लिए गुड नाइट या कोई भी लिक्विड कॉइल जलाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो डेली लाइफ है वो केमिस्ट्री के बहुत सारे प्रोडक्ट, केमिस्ट्री के बहुत सारे कंपाउंड का यूज करता है। अब इसको छोड़कर हम आपको, आप इस धरती पर जो मुख्य कार्य है कृषि, एग्रीकल्चर, उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आपको एक बढ़िया खेती करना है, कृषि करना है, तो आपको समय समय पर फर्टिलाइजर, खाद का उपयोग करना होगा। खाद के रूप में आप यूरिया ये सब का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जब बढ़िया आप कृषि कर लेते हैं तो आप प्रिजर्वेटिव्स के रूप में आप यूज करते हैं। बहुत खाद्य सामग्री का भंडारण करना है, रखना है, तो प्रिजर्वेटिव्स के रूप में आप गेहूं में अक्सर देखते हैं कि सल्फास का गोली क्या क्या मिलाकर रखा जाता है। उसके बाद आपको अपना घर बनाना है तो वहां पर भी केमिस्ट्री का रोल नजर आता है। जो भी मार्बल्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम ये सब का इस्तेमाल करते हैं, सीमेंट, तो वो सब का सब केमिस्ट्री का ही प्रोडक्ट है। इसके बाद आप अपने मोबाइल में जो चिप इस्तेमाल करते हैं, जो मेमोरी कार्ड बोलते हैं, वो सिलिकॉन का बना होता है। तो कहने का मतलब है कि केमिस्ट्री आपके सभी फील्ड से जुड़ा हुआ है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, प्रिजर्वेटिव्स के रूप में हो, आपके कंप्यूटर या मोबाइल वर्ल्ड से बात हो, आपके डेली लाइफ में, या फिर आपके घर बनाने से रिलेटेड, यहां तक कि आपको अदर कंट्री से युद्ध करना है तो वारफेयर सामग्री के रूप में, युद्ध सामग्री के रूप में आपको डायनामाइट चाहिए, आपको आरडीएक्स चाहिए, आपको टीएनटी चाहिए, आपको एटम बम चाहिए, सब केमिस्ट्री के ही कंपाउंड से ही बनने वाला है, मिलने वाला है। इसके बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन, आपको बस, ट्रक, बाइक, स्कूटर चलाना है। आपको क्या चाहिए? फ्यूल्स के रूप में हाइड्रोकार्बन चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपको डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, सब क्या है? हाइड्रोकार्बन्स है। तो केमिस्ट्री के ही प्रोडक्ट है। तो ये सभी आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद हम बात करना चाहेंगे, इसके बाद आपका आता है कि जो भी हेल्थ से रिलेटेड है, जैसे मान लीजिए आपको मेडिसिन चाहिए, कैप्सूल चाहिए, सिरप चाहिए, तो इंजेक्शन चाहिए, सब का सब केमिस्ट्री के ही कंपाउंड से बनता है। तो ये सभी बताने के पीछे हमारा उद्देश्य ये था कि जब आपने केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया 11th स्टैंडर्ड में, तो वहां केमिस्ट्री के रोल को जाना, और आज भी लास्ट चैप्टर में केमिस्ट्री के रोल को जानने जा रहे हैं, ताकि आपको इस सब्जेक्ट में अन्य सब्जेक्ट की अपेक्षा ज्यादा मन लगे। और यहाँ केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ जो चैप्टर आया है,
ये 3 टॉपिक पर ज्यादा डिस्कस करेगा। पहला मेडिसिन पर, जो हमारे और आपके जीवन में ज्यादा यूजफुल मेडिसिन है वो सभी आपके सामने आएंगे। दूसरा प्रिजर्वेटिव्स, बहुत सारे खाद्य सामग्री जो आप देखते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स का यूज होता है। उसके बाद आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल, कृत्रिम मधुरक जिसको बोलते हैं, जैसे डायबिटीज के पेशेंट को दिया जाता है तो इंसुलिन, ये सब, तो इन सभी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल अभी शुरू हो रहा है मेडिसिन से आपका चैप्टर। मेडिसिन नाम सुनते ही आप क्या समझते हैं? वे सभी सब्सटेंस जो आपको पेन रिलीवर के रूप में काम करें, आपको बुखार हो जाता है, आपको सर्दी खांसी हो जाता है, आपको दर्द होता है, आपको कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रोकथाम के लिए, किसी डिजीज के रोकथाम के लिए, दर्द से निवारण के लिए, पेन रिलीवर के रूप में, आपको बुखार हो गया, फीवर हो गया, उससे निजात दिलाने के लिए जिस केमिकल सब्सटेंस का यूज करते हैं उसी को आप नाम देते हैं मेडिसिन, औषधि। तो यहां द केमिकल सब्सटेंस हेल्पिंग टू ह्यूमन बॉडी इन और एनिमल आइदर ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, या तो डिजीज के ट्रीटमेंट में, जो रोग हो गया उसके उपचार में, और टू रिड्यूस सफरिंग फ्रॉम पेन, अगर आप दर्द से ग्रसित हैं तो उससे निजात दिलाने में, आर कॉल्ड मेडिसिन। इसी को हम मेडिसिन और ड्रग कहते हैं। सबसे पहला मेडिसिन आपके सामने आ रहा है एंटीसेप्टिक। तो एक होता है एंटीसेप्टिक और एक होता है डिसइंफेक्टेंट। इस दोनों का काम, इस दोनों केमिकल सब्सटेंस का काम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकना होता है। अगर आपके बॉडी पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन हो गया तो उसके ग्रोथ को रोकने के लिए आप एंटीसेप्टिक के रूप में बोरोलिन, बोरोप्लस बचपन से यूज करते आए हैं, या डिटॉल का यूज करते हैं, तो ये बिथिनॉल, ये सब का भी इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का मतलब द सब्सटेंस विच प्रिवेंट्स और डिस्ट्रॉय द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सीधे सीधे जानिए, द केमिकल सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू दी, या ये कह सकते हैं द केमिकल सब्सटेंस विच स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एंटीसेप्टिक। तो उसको हम एंटीसेप्टिक कहते हैं। तो द सब्सटेंस विच प्रिवेंट्स और डिस्ट्रॉय द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक के रूप में डिटॉल, बिथिनॉल, सिटेविलॉन, I2, मिथाइलिन ब्लू, ये सब का इस्तेमाल किया जाता है। आपको एक चीज और बता दें, फिनॉल 0.2% फिनॉल से एंटीसेप्टिक बनाया जाता है। 0.2% फिनॉल से एंटीसेप्टिक बनाया जाता है। और एंटीसेप्टिक से ही मिलता जुलता होता है, एंटीसेप्टिक से ही मिलता जुलता होता है डिसइंफेक्टेंट। ये डिसइंफेक्टेंट भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को ही रोकता है, लेकिन इस डिसइंफेक्टेंट को आप अपने बॉडी पर यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं तो लिविंग टिश्यू को भी डैमेज कर देगा। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल डिसइंफेक्टेंट का है फिनॉल, जो आप घर में मतलब बाथरूम में यूज करते हैं, तो फर्श के सफाई के लिए। तो आप कभी फिनॉल का यूज डायरेक्ट बॉडी पर क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वहां पर जो फिनॉल होता है वो 1% फिनॉल वाला होता है, यानी वो पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोक देता है, स्टॉप कर देता है। तो वो अगर आप यूज कर लेंगे तो आपका लिविंग टिश्यू डैमेज हो जाएगा। तो यहां पर जानना है डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में सिमिलरिटीज क्या है। तो दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकता है। एक का यूज बॉडी पर होता है, एक का यूज फर्श पर होता है, बॉडी पर नहीं होता है। तो ये डिसइंफेक्टेंट, और डिसइंफेक्टेंट का बेस्ट एग्जांपल है फिनाइल। जो घर में फिनाइल बोलते हैं वो फिनाइल नहीं फिनॉल होता है। तो ये जानिए, द केमिकल सब्सटेंस कैपेबल ऑफ कंप्लीट डिस्चार्जिंग या कंप्लीट स्टॉप, कंप्लीट डिस्चार्जिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टर्म्ड एज डिसइंफेक्टेंट। कंप्लीट ग्रोथ को रोक देता है, उसको डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। दीज आर टॉक्सिक for living tissue. These are used for cleaning the floor of toilet, instruments and cloths. ये सब के को कीटाणु रहित करने के लिए यूज किया जाता है। 1% फिनॉल को हम कहते हैं डिसइंफेक्टेंट और 0.2% फिनॉल को कहते हैं हम क्या, एंटीसेप्टिक।
तो याद रखेंगे 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल इज कॉल्ड एंटीसेप्टिक और 1% फिनॉल इज कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट। और दोनों का काम क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकना। तो ये था आपका डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक। अब हम आपके सामने बात करने जा रहे हैं एनाल्जेसिक का। वे सभी केमिकल सब्सटेंस जो पेन से, दर्द से निजात दिलाते हैं, उसको हम एनाल्जेसिक कहते हैं। और जो बुखार, ये सब से मतलब पेन रिलीवर के रूप में यूज किया जाता है, फीवर के लिए यूज किया जाता है, उसको एंटीपायरेटिक कहते हैं। तो यहां हम एनाल्जेसिक का केवल बात कर रहे हैं। द केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू गेट रिलीफ फ्रॉम पेन, पेन रिलीवर के रूप में जो यूज किया जाता है उसको एनाल्जेसिक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक नार्कोटिक्स और एक नॉन नार्कोटिक्स। जरा ध्यान देंगे, नार्कोटिक्स और नॉन नार्कोटिक्स दोनों पेन रिलीफ के लिए, पेन से निजात, दर्द निवारण के लिए यूज किया जाता है, लेकिन दोनों दो प्रकार का है। जरा ध्यान देंगे, जब असहनीय दर्द होगा, काफी दर्द होगा, जैसे ब्लड कैंसर के पेशेंट को, अगर वहां जो दर्द होता है तो ब्लड कैंसर या कैंसर से पीड़ित मतलब जो पेशेंट होता है उसका कहना है कि हमको इतना ज्यादा दर्द होता है कि हम चलते ट्रेन के सामने भी हम कूदना पसंद करेंगे, लेकिन दर्द नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो वैसे दर्द के निवारण के लिए हम नार्कोटिक्स का यूज करते हैं, जो अफीम से बनाया जाता है, हीरोइन से बनाया जाता है। ये दवा जो कंट्रोलिंग मतलब जो होता है उसको ही खत्म कर देता है कि आपको फील ही नहीं होगा कि आपको दर्द भी हो रहा है उसको यूज करने के बाद। तो नार्कोटिक्स, दीज आर दी अल्कलॉइड्स, और ये अल्कलॉइड्स होते हैं मोस्टली ओपियम प्रोडक्ट, अफीम्स के प्रोडक्ट होते हैं। कॉज स्लीप, ये स्लीप और अनिद्रा लाते हैं, मतलब अनिद्रा का लेवल की निद्रा मतलब नींद लाते हैं बहुत ज्यादा, और आपको एकदम मस्त रखते हैं कि आपको थोड़ा सा भी दर्द महसूस न हो। और ये मॉर्फिन, कोडीन और हीरोइन, ये सब होता है। नॉन नार्कोटिक्स, आप दिन भर के थकान से, दिन भर काम किए बहुत ज्यादा, या कोई फंक्शन है आपके घर में, शादी या विवाह जो भी, तो आप बहुत ज्यादा थक गए, तो वहां पर आप दर्द के लिए जो दवा इस्तेमाल करते हैं उसको नॉन नार्कोटिक्स कहते हैं। और नॉन नार्कोटिक्स में आप क्या लेते हैं? एस्प्रिन, नोवाल्जिन, नियोप्रोक्सेन, ये सब क्या है? मतलब साधारण दर्द के लिए है। तो दिस टाइप ऑफ एनाल्जेसिक इज आल्सो यूज्ड टू रिड्यूस फीवर और बॉडी टेम्परेचर। और साथ साथ आपको बता दे कि कभी कभी ज्यादा काम करने से थकान होता है तो हल्का हल्का फीवर भी लगता है, तो उसी से ठीक हो जाता है, इसी नॉन नार्कोटिक से ही। अलग से आपको फीवर का दवा नहीं लेना हो। तो ये था आपका आज का क्लास। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंटीपायरेटिक, जो फीवर को कम करने के लिए यूज किया जाता है जो मेडिसिन, उसको एंटीपायरेटिक कहते हैं। तो टू ब्रिंग डाउन, या देख ही लीजिए, टू ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर इन हाई फीवर आर कॉल्ड एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स जैसे ही नाम आता है, फीवर का नाम जैसे याद आता है, आपको पैरासीटामोल याद आता है। तो आज पैरासीटामोल का कंप्लीट नेम कैसे पड़ा ये भी आप जान लीजिए। एस्प्रिन, एनाल्जिन, नोवाल्जिन, पैरासीटामोल, ये सभी फेमस एंटीपायरेटिक्स है। ये है देखिए पैरासीटामोल, जरा बोर्ड पर देख लीजिए, इसका पूरा नाम पैरासीटामोल नहीं, पारा एसिटामाइड फिनोल है। यहां से ये अर्थो पोजीशन, ये मेटा, ये पारा, पारा पर एसिटामाइड है और ये पूरा फिनोल है। तो पारा एसिटाम, पारा से लेकर एसिटाम तक पारा एसिटामाइड, और ओएल फिनोल को रिप्रेजेंट करता है। तो पारा एसिटामाइड फिनोल इसका पूरा नाम है, और ये है पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर। ये एंटीपायरेटिक के लिए यूज होता है, या मतलब बुखार या ज्वर नासी के रूप में यूज किया जाता है, फीवर से निजात दिलाने के लिए। तो आपके एग्जाम में आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज्ड टू रिलीव फ्रॉम पेन? एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक, नन ऑफ दीज। जो दर्द से निवारण दिलाता है, आराम दिलाता है, उसको क्या कहते हैं? एनाल्जेसिक। और जो बुखार, फीवर से, एंटीपायरेटिक। और आगे आ रहा है एंटीबायोटिक, जो नेक्स्ट क्लास